बीमारी और मौत का डर रिश्तों को भी बना दिया बेगाना। पारिवारिक रिश्ते हुए बेपरवाह। अपनों ने ठुकराया तो दोस्त ने निभाया फर्ज। इस कोरोना संक्रमण के बीच पारिवारिक रिश्तों से बढ़कर सामाजिक रिश्ते और अपनेपन के द्वारा बनाए गए संबंध संकट काल में उभर कर सामने आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय में सामने आया है, जब एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की मौत हो गई तो उसके पति समेत सभी परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। लेकिन मृतक महिला प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया सामाजिक संबंध इस बुरे वक्त में काम आ गया। पिछले 20 साल से चली आ रही दोस्ती का फर्ज निभाते हुए एक युवक राजीव कुमार ने न सिर्फ महिला प्रोफेसर इंदु भट्ट का अंतिम संस्कार किया, बल्कि पूरे हिंदू रीति रिवाज से श्राद्ध कर्म भी किया। मामला सदर प्रखंड के नगर निगम क्षेत्र स्थित चाणक्य नगर का है। एक्चुअली हम कभी कभी अपने चाचा के साथ यहाँ पे आते थे, तो ये इंग्लिश की प्रोफेसर है, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी कभी आते थे तो ये मेरा क्लास ले लेती थी, कुछ बता देती थी, या हम कुछ अगर गलती मतलब बोलने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मतलब उसको करेक्ट कर देती थी। और फिर बहुत मतलब स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सबके प्रति अपना प्यार दिखाती थी। ऐसा भी नहीं कि कोई अगर ये दूसरी लड़की है ये कुछ भी बोले तो क्या मतलब है, लेकिन कुछ भी गलत बोलते थे तो करेक्ट करती थी, क्लास भी लेती थी, जो हमको नहीं आता था वो बताती भी थी। इवन एक दो बार तो हमको बुलाई भी स्पेशली पढ़ने के लिए कि आओ तुम, जो चीज़ में तुमको डाउट होगा वो हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे। और ऐसा अचानक हो गया, उनके फैमिली से भी कोई नहीं आए, मेरे चाचा ही सब कुछ कर रहे हैं, विधिवत सब कुछ श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, आज यहाँ पे हम लोग हैं। दरअसल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली इंदु भट्ट बेगूसराय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। पिछले दिनों प्रोफेसर इंदु भट्ट अपने पति के पास गई थी, जहां उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तब वो धनबाद से बेगूसराय चली आईं। यहां हालत बिगड़ने पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तब उनके मित्र राजेश कुमार के द्वारा उनके पति शरण चंद्र ठक्का को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर बेगूसराय आने से मना कर दिया। यहाँ ये श्री कृष्ण महिला कॉलेज में पोस्टेड थी, कमीशन टीचर थी, इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिटायर की थी। और जब ये पोस्टेड थी उसी समय से हम लोगों का इनका अच्छा संबंध था, और ये यहाँ लगभग अकेले ही रहती थी। इनके हस्बैंड थे, बहुत मतलब इस 40 साल के दरमियान में कभी कभी 2-4 बार ही यहाँ आए गए थे, यही जाते थे छुट्टी में, कभी कभी यहाँ से जाते थे। रिटायरमेंट के बाद जाना वहाँ ज़्यादा शुरू कर दिए, रहना भी शुरू किए। बीच बीच में जाके वहाँ रहते थे, अपना ये पत्नी धर्म को निभाते थे। और इनके हस्बैंड यहाँ नहीं आना चाहते थे, वो यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन इनको उनके प्रति प्यार था ज़्यादा, कि वहाँ जाते थे, रहते थे, उनका सेवा करते थे, कोशिश करते थे कि उनको यहाँ से लाए। मूलभूत तो ये अपने आप को गुजरात की बताते थे, लेकिन धनबाद में इनका मतलब हस्बैंड रहते थे, उनका सिनेमा हॉल था, श्रीलेखा सिनेमा हॉल, और वहीं इनका मतलब रहना होता था धनबाद में अपने हस्बैंड के पास। जब यहाँ जाते थे तो विगत पिछले दिन ये अगस्त माह में 20 में गए यहाँ से, अगस्त 20 में, और 1 मई को यहाँ ही एक्सपायर किए हैं। उससे पहले लगभग 10 दिन से इनसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा था, हम लोग को फ़ोन से भी बातें नहीं हो पा रही थी। अगर बीच में कभी फ़ोन आ भी जाता था तो टूटी फूटी शब्द बात होती थी, बात ख़त्म होने से पहले फ़ोन बंद हो जाता था, फिर हम फ़ोन करते थे तो फ़ोन उठ नहीं पाता था। तो हम फिर संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन बात नहीं हो पाती। ये हमको बहुत मानते थे, कहते थे हमको कुछ हो जाएगा तो तुम्हीं को देखना। उस हालत में भी अकेले ड्राइवर के साथ लगभग ही कौन तारीख था, शुक्रवार को ये आए थे। 1 मई से पहले जो शुक्रवार था, शाम में सुध बुध खो दिए थे। इनका गाड़ी रजौरा की तरफ जा रहा था, ड्राइवर फ़ोन किया तो वहाँ से रिसीव करके हम इनको लाए। यहाँ घर आने के बाद भी इनको ये पता नहीं चल रहा था कि हम घर आ गए। तो ये हमको अपना गाड़ी से ही चेक पैड हाथ में ऐसे दे रहे थे कि लो, बोले इसका क्या ज़रूरत है। तो फिर समझ में नहीं आया, तो फिर एक मेडिसिन लाने के लिए बोले, जो ये खाते थे
और वो लाए, फिर हम लोग सब मिल के और लोग थे, उतार के इनको बेड पर ले गए। तो लगा कि 350 किलोमीटर का यात्रा तय करके आए हैं। थोड़ा सा ये परेशान लग रहे थे, हरारत लग रहा था इनके शरीर में। हम लोग इनको अपने गेस्ट रूम में बैठाए, लेटाए, चाय पानी दिए। उसके बाद थोड़ा सा ये रिलैक्स फील किए। फिर इनका जो अपना मेडिसिन था खाए, और उसके बाद देर रात तक हम लोग यहाँ रहे। फिर बोले कि ठीक है अब तुम लोग जाओ। फिर हम चले गए। फिर नेक्स्ट डे आए, हमें चूँकि हम चले जाते थे घर लुधियाने का। नेक्स्ट डे आए तो ये रहे, नेक्स्ट डे ठीक ठाक रहे। थोड़ा सा किसी तरह बोल पाते थे। इनको बोले कि चलिए अब दिखाते हैं डॉक्टर को, तो इशारा किए कि चलेंगे चलेंगे। फिर हम बात भी किए कि कैसे इनको कहाँ दिखाया जाए। तो तय किए कि इनको चाहे अरुण बाबू से दिखाएंगे या विनय बाबू से दिखाएंगे। सब बातचीत करके गए और उसके बाद नेक्स्ट डे आए। ये लोग खबर करने गए कि दीदी अब नहीं उठ रही हैं। तो सब बात किया हुआ ही रह गया। फिर धीरे धीरे देखे बॉडी वगैरह करा होने लगा। तो समझ में ऐसे तो इतना हम लोग का लाइफ हुआ है, थोड़े समझ नहीं आएंगे, लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा डॉक्टर भी कहते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन जब समय होता गया, बॉडी जो है सो थोड़ा सा लगा कि अब अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो करा हो जाएगा। तो सब लोग बोले कि नहीं, इनको जो है सब सीधा कर दीजिए, नहीं तो फिर शमशान ले जाने में दिक्कत होगा। तो फिर हम लोग फ्लैट के आदमी के सहयोग से उनको शमशान ले गए और दाह संस्कार करके लाए। इस बीच हम गुप्ता जी को जाके खबर किए, इनके हस्बैंड को भी खबर किए कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो बोले हम नहीं आ सकते हैं, बहुत यहाँ कोरोना है, धनबाद में लॉकडाउन है, हम अस्वस्थ हैं, तुम ही लोग दाह संस्कार कर दो, तुम ही लोग से मुक्ति मिलेगा। बेगूसराय ही जाना चाह रही थी, लेकिन वो किसी को इस हालत में साथ करके नहीं भेजे। अभी तक कहे आएंगे आएंगे आएंगे, अभी तक तो नहीं आए। कहे खाली तुम श्राद्ध कर दो। हाँ, क्या बीमार है, नहीं आएंगे, आएंगे बाद में। कभी कहते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, कभी कुछ। इनका 2 लड़का उस घर से है, ये अपने हस्बैंड की सेकेंड वाइफ है। कहे उन लड़का को भी खबर किए कि नहीं किए? बोले हाँ खबर कर दिए, वो सब कुछ नहीं बोला, नहीं जाएगा। ऐसे भी ये जब से यहाँ सर्विस किए हैं 40 साल के दरमियान लड़का एक बार भी यहाँ नहीं आया। ये बहुत चिंतित रहते थे कि हमारा क्या होगा राजीव, तुम हमारा साथ नहीं छोड़ना, 7 जन्म साथ नहीं छोड़ना। तुम्हें बड़े को भरोसा है, तो हमको अपने हस्बैंड पर भी भरोसा नहीं। प्रोफेसर की मौत के बाद उनके छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर उनके कर्म में हिस्सा लिया। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मृतिका का श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। लोग दोस्त द्वारा किए गए काम की काफी सराहना कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।